So students, open your math books. It is page number, it is chapter number 5. The line is in English का हम आज जो है रिवीजन करेंगे. Okay? ओके मैम. तो सबसे पहले जो लाइन इज और एंगल्स में था, हमें सबसे पहले उसमें पढ़ा था लाइन इज और एंगल्स के बारे में. तो लाइन इज में सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में मैंने पढ़ाया था. तो लाइन आपको सबको पता है क्या होती है लाइन. जी, कोई बोल सकता है लाइन क्या होता है? जी स्टूडेंट्स, कोई बोल सकता है बॉयज में से, गर्ल्स में से? मैंने तो पढ़ा है आपको, आज मैं आपसे सुनूंगी और थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊंगी आपको. बोलिए क्या होती है जस्ट सिंपल लाइन, किसको हम बोलते हैं? स्टूडेंट्स, क्या हो गया आपको? 9th के स्टूडेंट मुझे नहीं बोल पा रहे हैं लाइन क्या होती है. फैजान, मुसैब, यस मैम. आप बताइए क्या होती है लाइन? जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब जो कंटिन्यू होती है. यानी एक लाइन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? पॉइंट्स की. अब पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं आज सारे बच्चे. लाइन क्या होती है? अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट है एंड ये दूसरा पॉइंट है, ठीक, तो जब मैं इनको आपस में ज्वाइन करती हूँ तो ये एक लाइन बन जाती है. यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, लाइन वो होती है जिसको हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, यानी उसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है. बात समझ आ रही है कि नहीं? जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको मेरी? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? सो उसके बाद है लाइन. यानी अगर मैं बोलूंगी इसका नाम है ए एंड बी, सो ये ए बी क्या है? ये एक लाइन है, यानी उसको हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं. ठीक. सो उसके बाद है, अगर मेरे पास अब ये 2 पॉइंट्स है और इसका मैं नाम रखूंगी ए बी. यानी इसका क्या है, इसके 2 फिक्स्ड पॉइंट्स है. यानी ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है. ये होता है लाइन एंड लाइन सेगमेंट. क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद जो है ये है, उसको ऊपर से बार होता है. यानी अगर मैं बोलूंगी ये ए बी क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, और ये भी जो है ये ए क्या है, इसको हम बोलेंगे लाइन. अब दूसरी बात है रे हम किसको बोलते हैं? यानी इट इज लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. ये छोटी छोटी चीजें आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं जो लोअर क्लासेस है अब, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं मुझे बोल रहा है मैम क्या होता है. रे जो होता है, रे जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन. ये क्या है, ये लाइन का एक पार्ट होता है लेकिन विद वन एंड पॉइंट. इसमें एक वन एंड पॉइंट होता है. फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये है बी, यानी ये एक रे है. अब क्या है, इसको हम ए, ये भी एक लाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, एक साइड से बढ़ा सकते हैं. वो कहां से? यानी अगर मैं यहाँ पर रखूंगी बी एंड ए, यानी इसको मैं आगे और बढ़ा सकती हूँ जितनी मेरी मर्जी है. तो ये एक रे है. यानी रे क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे. इसकी एक एग्जांपल मैं लूंगी, टॉरिज की. बात समझ आ रही है कि नहीं? जी स्टूडेंट्स? यस मैम. अब यहाँ पर जो है ए बी इज अ रे,
यानी इसका एक एंड पॉइंट होता है। समझ आ रही है बात? तो ये कुछ डिफिनीशन थी यहाँ पर, लाइन, लाइन सेगमेंट। अब और है रे। अब जो है, अब है एंगल। एंगल हम किसको बोलते हैं? एंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें हमें क्या होती है, एक तो जिसमें हमें आर्म्स होती है, जैसे कि मेरे पास है एक रे है मेरे पास, ठीक। इसका नाम मैं रखूंगी ए एंड बी, ये एक रे है। और दूसरी रे मैं लूंगी यहां से, ए पॉइंट से ही मैं लूंगी, इसका नाम हम रखेंगे सी। यानी ये दो जो है ये इसके आर्म्स है, और यहाँ पर ये दो लाइन, यानी इसका एक ही कॉमन पॉइंट है। यानी अगर ए बी एक रे है, ए सी भी एक रे है जी। कुछ नहीं दिख रहा है मैम। बाकियों को दिख रहा है? यस मैम, मुझे तो दिख रहा है अच्छे से। ये नेटवर्क इशू होगा आपको मुसादिक, आपको, मुझे पता है आपको ये प्रॉब्लम है, तो बाकियों को नहीं है तो प्लीज आप प्लीज अभी इसमें जी। ओके, तो जब ये दो रेज, मैम अब इन दो रेज में अगर एक कॉमन पॉइंट है, सो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है। सो एंगल वो होता है जिसमें टू रेज होती है और एक कॉमन पॉइंट होता है। समझ आ रही है बात कि नहीं? यानी ए बी जो है ये एक रे है, एंड ए बी एंड ए सी आर टू आर्म्स, एंड ए जो एंगल ए है, ये ए है, ये एंगल है। यानी जहां पर टू आर्म्स का एक कॉमन पॉइंट होता है, जहां पर एंगल फॉर्म होता है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल। क्लियर? अब है यस इसके मैम। बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी एंगल्स के जो टाइप्स है, तो पहले से ही आपने पढ़ी है। इसमें सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल, सेकेंड वन इज राइट एंगल, and the third one is obtuse angle, मैम fourth straight angle। मैम हाँ जी मैम कुछ नहीं दिख रहा है। बेटा, ये आपको नेटवर्क इश्यू है, मेरा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, बाकियों को यहाँ पर सबको दिख रहा है। बाकियों को दिख रहा है मेरा यहाँ पे? हाँ मैम। नाउ अब सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है वो एंगल जो लेस देन क्या होते हैं, जो 0 से बड़े होते हैं, एंड लेस देन 90। क्लियर? लेस देन जो होते हैं 90 डिग्री, यानी जो 90 से कम कम जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जस्ट लाइक 60 डिग्री एंगल होगा हमारे पास, इनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। राइट एंगल क्या होता है? जिसका एंगल एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ना ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स लेस देन 90, सॉरी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम, ऑब्ट्यूज आवाज आ एंगल क्या रही है। होता है? जो ग्रेटर देन होता है 90, यानी 90 से जो बाकी एंगल्स है, 90 से ऊपर जो है 110, 100, 130, 140, एंड ये क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ये ग्रेटर देन 90 होता है, एंड लेस देन होता है ये 180। याद रखना है, आपके बुक पे भी एग्जाम्पल ये ना फिगर्स दी गई है कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है इट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। उसके बाद जो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जहां पर हमें एंगल क्या बनता होगा? 180। यानी अगर मैं एक यहां पर लूंगी, यानी एक पॉइंट पे जो यहां पर आएगा इट इज 180। समझ आ रही है बात? स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है जिस एंगल का मेजर होगा 180। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो टाइप्स ऑफ एंगल में हमें आता है इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो
ग्रेटर देन होता है 180 एंड लेस देन 360। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिखाई है, वो आपको क्वेश्चन में जो हमने यूज किए थे। तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो है, इट इज एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। बात समझ आ रही है? उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो 360 होता है। कंप्लीट एंगल यानी पूरा एक जो सर्कल होता है, कंप्लीट एक हो ये एंगल होता है, वो होता है 360। यानी कंप्लीट एंगल होता है जो क्या होता है, जिसका मेजर होता है 360। मोहम्मद मुसद्दिक, यस मैम। फिर उसके बाद जो हमें आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जो होता है when two angles जब टू एंगल्स का सम जो होता है वो होता है इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आ रहा है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का जब सम होगा इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री क्या होता है, टू एंगल्स whose sum is 180। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब टू एंगल्स का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। जी स्टूडेंट्स बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये किसकी माइक ऑन है यहाँ पे? Muhammad Musaddiq. तो ये था एंगल्स एंड लाइन्स के बारे में। अब हमारी बात इसमें जो हमने आपको पढ़ाया था, मुझे बताइए, जिसको मैं पूछूंगी ना वही जवाब देगा। मुसैब रोल नंबर 1, अपनी माइक जो है ऑन कीजिए। यस मैम। बोलिए मुझे, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? मैंने इस पूरे टर्म फर्स्ट में मैंने जिनका सम समझाया। 180 होता है। 180 मतलब क्या होता है? 180 वो नहीं होता है ना 180। नहीं जिन क्या नहीं, होता है वो लीनियर पेयर ऑफ एक ही लाइन एंगल्स? पे होते हैं। एक ही लाइन पे, मैं दैट वो मीन्स अगर मैं दो ये लाइन लाइन एक ही लाइन लूंगी स्ट्रेट लाइन पे इस लाइन पे भी होगा। स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। क्या मतलब स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है? बिना 180 डिग्री होते नहीं, ये नहीं, ऐसा तो नहीं बोलता है, ये नहीं प्रॉपर, आप प्रॉपरली आप नहीं बोल पा रहे हैं। क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? कौन मुझे बोलेगा एक प्रॉपर डिफिनीशन में? फैजान, यस मैम। आप बताइए। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है एक ही पॉइंट पे, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। 180 होता है सम उसका। अगर मैं लूंगी ये, जरा मुझे बताइए, अगर मैं ये एक लाइन लूंगी, ये दूसरी लाइन, ये दो लाइन इंटरसेक्ट होती है ना एक पॉइंट पे यहाँ पे, यस मैम। तो यहाँ पर कहाँ पर बनेगा मुझे स्ट्रेट एंगल? ये ना, सॉरी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मैम ये दो है ना आपस में। हम्म, मैम आप इनको नाम रखिए ना। ए बी सी डी। मैम एंगल्स को। अच्छा, एंगल्स को, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4।
एंगल 1 होगा, एंगल 2 को लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो लीनियर पेयर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे जो एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगी, ये एक लाइन है, ठीक, ध्यान से देखिए फैजान, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक जो है ए बी जो है एक लाइन है, इस पे जो सी है वो इस ए बी को इंटरसेक्ट इन सॉरी 2 पॉइंट्स में जो है ये पॉइंट जो है इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, या जरूरी नहीं है मैं इस पे रखूंगी नाम सी। तो ये एक यहाँ पर जो है इस पे मैं एक रे यहाँ पर ले रही हूँ, सी डी जो है ये एक रे है, लेकिन किस पे वो आ रहा है? ए बी पे। अब देखिए ए बी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं कौन सा? ए सी डी, यानी इसका नाम मैं रखूंगी डी, और दूसरा एंगल बन रहा है कौन सा? डी सी बी, यानी इसका नाम मैं रखूंगी डी 2, एंगल 2। यानी ए बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे जो एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं कौन कौन सा? एंगल 1 और एंगल 2। यानी ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है इनका जो सम होगा वो 180 होगा, यानी ये लीनियर पेयर है। लीनियर मतलब है जब एक स्ट्रेट लाइन पे जो जितने भी, इट्स नॉट नेसेसरी यहाँ पर जो ये खाली 1 2 है, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी मैं लूंगी एक लाइन सी ना रे लूंगी, तो यहाँ पर भी जो एंगल्स बन रहे हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एक वर्टेक्स पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम जो होता है वो 180 होता है। बात समझ आई स्टूडेंट्स? फैजान, मुसैब, यस मैम। मुसैब आप बताइए आपको समझ आया? यस मैम। एक Yes, वर्टेक्स पे, यानी ma'am. जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट होगा, एक वर्टेक्स होगा, वहां पर जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उन एंगल्स का जो टोटल सम होता है वो होता है 180। उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बात समझ आ रही है कि नहीं? ओके। दूसरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अनिका जहरा आप अपनी माइक ऑन कीजिए। अनिका जहरा, अनिका जहरा आवाज आ रही है आपको मेरी? या तो ये जानबूझकर जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। जहरा आप अपनी माइक ऑन कीजिए। जहरा मसूद, जो रिप्लाई नहीं करेगा ना उसके लिए एब्सेंट मार्क लगेगा आज। मैम बताइए मुझे क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? जी स्टूडेंट्स बताइए। जायरा, मैम मैम जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं। क्या अपोजिट एंगल्स? नॉट गेटिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू, प्लीज रिपीट। बताइए बताइए आप आराम से, जिगर बताइए। मैम जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है आपका। मोहम्मद मुसद्दिक आप बताइए। यस मैम। आप बताइए। मैम जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं ना अपोजिट एंगल्स से वो इक्वल होती है, उसी को कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देखिए क्या होता है, आपको बोलना नहीं आता है, अब तो बोलते हैं व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट होती है। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है? ओ। और यहाँ पर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं कौन कौन सा, उसका हम नाम रखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3
एंगल 4। ओके, तो यहाँ पर जो ये एंगल्स फॉर्म होते हैं और इन एंगल्स में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। बात समझ आ रही है? वहां पर जो टू पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेयर बनते हैं कौन कौन सा 1 2 3 4, और इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे कि 1 के अपोजिट में क्या है 2, तो ये इक्वल है। 3 के अपोजिट में कौन है एंगल 4, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. ये कौन बोला? यस मैम। तो बाकी जो है इंशाल्लाह वो हम कल रिवीजन करेंगे। तो थोड़ा सा आज मैंने आपको बताया जो हमने इस चैप्टर में एक्चुअली जो हमें पढ़ना था, जो बेसिक इसमें जो टर्म्स थे जैसे कि लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंड उसी के बाद हमने ये भी पढ़ा जो इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स में ही आते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो मैं आपको इसका इस चैप्टर में जो बाकी टॉपिक्स है उनका रिवीजन थोड़ा सा मैं कल कराऊंगी। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले, काम सबने किया है? कल का क्वेश्चन मुझे दिखाइए सबसे पहले आप, 1-2 मिनट है अभी, यस मैम। दिखाइए मुसैब। कौन सी दिखानी है? जो मैंने कल रखा था क्वेश्चन, बॉयज में से रोल नंबर 2 कौन है? आफ्ताब। हाँ? आफ्ताब, अच्छा अच्छा। आप हाँ मुझे मुझे अब एक बात बताइए, जो ये माजिद और शुएब है ना, यस मैम। वो क्या वो एक साथ रहते हैं? नो मैम, मौजूद रहते अच्छा। हैं जेएंड के बैंक के पास। चलिए छोड़िए ये। मुझे एक्चुअली रोल नंबर का ये करना था इसीलिए। दिखाइए, चलिए कौन कौन दिखा रहा है? कोई भी नहीं दिखा रहा है, ओनली फैजान, मुसैब। मुसैब कहाँ है? गर्ल्स आप भी दिखाइए ना। फैजान, you let me line of this and another line. बर्जिश, सीरत, मुसैब। यहाँ पर मुझे मुसैब की गाड़ी दिख रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो बाकी आज का मैंने जो रिवीजन करवाया ना आपको, घर में प्लीज इसको फिर से आप एक बार देखिएगा। तो इंशाल्लाह बाकी टॉपिक जो है इस चैप्टर के वो मैं कल आपको रिवीजन कराऊंगी। ठीक है? ओके मैम। ओके। क्या हो गया फोन? मैम कर ली? यस, आप लीव कर सकते हैं। मैम करेली। हाँ हाँ, चलिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। Allah Hafiz, ma'am. अल्लाह हाफिज।